रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3 सालों से चल रहा है। इस युद्ध में रूस के पास मिसाइलों से लेकर परमाणु हथियारों का जखीरा है। दोनों की इस मामले में वैसे तो कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन कहते हैं कि कोई भी युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से जीती जाती है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है। रविवार को यूक्रेन ने सस्ते ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दुनिया को चौंका दिया। 50,000 रुपए से भी कम कीमत वाले 117 ड्रोन ने रूस के 5 सैन्य ठिकानों पर हमला कर 7 से 10 बिलियन डॉलर के बीच का नुकसान किया। जेलेंस्की और उनके टॉप कमांडर बहुत खुश हैं क्योंकि उनका सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब रहा है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पुतिन के गुस्से का लेवल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पुतिन ने फैसला कर लिया है, रूस की फौज अब यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए बड़े हमले करेगी। ये बात ट्रंप को भी पता चल गई है। इन तस्वीरों ने पुतिन को दहला दिया है। ये रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस वीडियो ने बता दिया है कि जेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। पुतिन तक भी यह वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए। तबाह हुए विमानों में टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल हैं। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। हमले में इस्तेमाल हुए फर्स्ट पर्सन व्यू FPV ड्रोन्स की कीमत 50,000 रुपए से कुछ लाख तक हो सकती है। मिसाइल के मुकाबले ये सस्ते होते हैं और इन्हें ट्रैक करना भी आसान नहीं होता। इन्हें ट्रकों से रूस की सीमा में ले जाया गया और लकड़ी के डिब्बों में छिपा कर रखा गया, जिनकी छतें रिमोट से खुलती थी। इन ड्रोन्स ने रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया, जिससे भारी तबाही हुई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने माना कि कई विमान जल गए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जरिए दिखा दिया है कि मॉडर्न वॉरफेयर में असली ताकत ड्रोन की है। भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए थे, जिसने साफ कर दिया कि युद्ध अब टेक्नोलॉजी से लड़े जा रहे हैं, न कि पुराने तरीके से। यूक्रेन ने रविवार को अपने सबसे बड़े ड्रोन हमले में रूस के मुर्मांस्क, इरकुत्स्क, इवानोवो, रियाजान और अमूर क्षेत्रों में 41 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाले A-50, Tu-95 और Tu-22M3 बॉम्बर शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे शानदार और सबसे लंबी दूरी का हमला बताया, जिसकी तैयारी 1.5 साल से चल रही थी। इस वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई, क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को जेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं, जिनमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। जेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सुमय कांड शुरू कर दिया है। सुमय यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है, और यहां पर पुतिन अब जेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद जेलेंस्की को भी है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सुमय शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सुमय की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा है। यही पुतिन के सुमय कांड की शुरुआत कही जा रही है, जिसमें जेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी। ये पुतिन का मिशन एनाकोंडा है, जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। पुतिन को जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने क्या किया है, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है, और मुमकिन है कि पुतिन के होश उड़ भी चुके हैं। 31 मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रांस्क में उड़ाया गया
और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहां पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन भी हादसे का शिकार हुई। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहां हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। पुतिन को कमजोर करने के लिए जेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से जेलेंस्की की फौज सिर पर पैर रखकर भागी है, जबकि सूमे के हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सूमे से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सूमे कांड में खार्किव भी शामिल है, क्योंकि पुतिन के टारगेट पर हैं ये 2 बड़े शहर खार्किव और सूमे। यहां जेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे जेलेंस्की अब बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा। जेलेंस्की के बड़े बड़े शहरों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं उसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नाटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। साफ दिख रहा है कि पुतिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस के बॉर्डर के पास बफर जोन बनाने का फैसला हो चुका है। दुश्मन के मोर्चे को खत्म किया जा रहा है, ये काम जारी है। पुतिन बता चुके हैं कि यूक्रेन के कई फायरिंग पॉइंट यानी कई मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के पूर्वोत्तर में ट्रिपल सिटी हैं। ये हैं खार्किव, सूमे और चर्नीव। अगर इनके आसपास पुतिन बफर जोन बनाने में कामयाब होते हैं तो समझ लीजिए फिर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की रेंज होगी और फिर जेलेंस्की का सबसे मजबूत किला कैसे ढह जाएगा, इसका खतरा नाटो से लेकर व्हाइट हाउस तक फैल चुका है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं पुतिन के काम से खुश नहीं हूं। वो बहुत से लोगों को मार रहे हैं। मुझे नहीं पता कि पुतिन को आखिर क्या हो गया है। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं, लेकिन वो शहरों में रॉकेट से हमला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हम बात कर रहे हैं और वो कीव और दूसरे शहरों में रॉकेट दाग रहे हैं। पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब जून में पुतिन का खौफ डबल हो चुका है। ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए करो या मरो वाला होने वाला है। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खैरसोन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहता। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी भी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह मालूम। इसीलिए सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि जेलेंस्की को 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। ये दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सूमे, तीसरा है दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नाटो हो
या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।